Hello guys, I am Evagran Sudhir, founder and winner of Talent Never Be Silent. हाँ फ्रेंड्स, पता है आज मैं काफ़ी खुश हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। काश आप जिससे काफ़ी दिल से प्यार करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, आप उससे इज्जत करते हैं, तो अगर उसका अचानक मैसेज आ जाए आपके पास मोबाइल नंबर पर, आप उससे बात करें, आपका मैसेज आ जाए, आपसे बात हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? काफ़ी खुशी होगी ना? हाँ दोस्तों, मैं भी काफ़ी खुश हूँ। थैंक्स गॉड कि उससे बात हुई मुझे। आप पता है आपको किससे बात हुई? हाँ, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट से आपको पता चल गया होगा। मैंने बात किया फाउंडर एंड CEO ऑफ badabusiness.com डॉक्टर विवेक बिंद्रा से। हाँ जी, मेरा उनका नंबर है, आपको मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। उनसे बात हुई थी, मेरे पास नंबर भी है उनका। मेरा स्क्रीनशॉट आपको दूंगा, मैं इस वीडियो में आपको मैं ऐड करूंगा, आप देखिएगा। दोस्तों, मैं सिलसिले में से बात किया था, अचानक मेरे पास मैसेज आया, हेलो हु आर यू। मैंने मैसेज किया, आई एम सुधीर, फाउंडर ऑफ नेवर बी साइलेंट। उधर से रिप्लाई आया। दोस्तों, मुझे काफ़ी खुश हुआ। दोस्तों, मैं सच मानूं, मैं दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनके सारे वीडियोज़ देखता हूँ। मैं उनके 10-12 सब्सक्राइबर मेरे घर पे सभी वीडियो देखते हैं, सही काफ़ी प्रभावित होते हैं। दोस्तों, उनका जो वीडियो होता है काफ़ी नए पर्सनस, नए एम्प्लॉयज़, जो बड़ा बिजनेस, जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, जो नया कंपनी खोलना चाहता है, वो कैसे करे, किस तरह से करे। तो प्लीज़ आप भी उनकी वीडियोज़ को देखें, चैनल पर विजिट करें। बहुत ही अच्छे उनकी वीडियोज़ होती हैं, काफ़ी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, सारी वीडियोज़ देखता हूँ। काश मेरा वीडियो भी एक बार देखें, उन तक पहुँच जाए। उसमें काफ़ी दुखी हूँ मैं वीडियोज़ बनाता हूँ काफ़ी, बट वायरल नहीं होता है। प्लीज़ आप उसको शेयर कर, लाइक शेयर कीजिएगा। और जो मेरे पर्सनल नया वीडियोज़ देख रहा है, उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी आप मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। दोस्तों, हमारे देश में जो गरीबी है, हमारा देश पीछे है। हम 50 साल सुनते आ रहे हैं इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, इंडिया एक विकासशील देश है। बट आज मैं पूछना चाहता हूँ, वो दिन कब आएगा, उस समय कब आएगा जब भारत एक विकसित देश बनेगा? विकासशील कब तक रहेगा? हमारा देश 50 साल से एक गुलाम था। गुलामी के बाद भी उन नेताओं ने, नेताओं के परिवारवाद से, नेपोटिज्म से हमारे देश की बेवकूफ़ जनता ने वोट दे करके इनको वोट दिया, बट उन्होंने हमारे पीछे छला। कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन के बड़ा हाथ है। हमारा देश आज भी विकसित देश नहीं बना। वही हमारा देश चाइना, जो हमारे ऊपर आंख दिखा रहा है। क्यों आंख दिखा रहा है? वो हमसे पीछे आकर के इतना बड़ा देश बन गया, कब तक विकसित हो गया। बट हमारे देश में जहाँ 65% यूथ हैं, 70% युवा हैं, फिर भी हमारा देश विकासशील देश है। क्यों? दोस्तों, इसके पीछे 4-5 कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है पता है? हम लोग, अगर कोई गवर्नमेंट आपको बोल दे कि मैं 500 रुपया दूंगी, चलो मेरे साथ रैली में, मेरे साथ मोर्चा निकालो, भाजपा जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, लालटेन जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, हम उसके पीछे चले जाएंगे। हम उससे नहीं बोल सकते हमें रोजगार दो, हम रोजगार चाहिए, हम उससे नहीं बोल सकते। और नहीं हम अपना बिजनेस खोल सकते हैं। हमारे देश में 65% सबसे ज़्यादा यूथ अगर है हमारे इंडिया में, जितने हमारे एंसेस्टर थे सब बढ़ते चले गए। एक समय था, हमारा समय था जहाँ पर हमारे दादाजी थे, सब हमारे पास आसपास सिर्फ बूढ़े लोग हुआ करते थे। हम बातें सुनते थे, शाम को भूजा खाना, चने का भूजा खाना, आराम से बैठ शाम को टहलते थे, सबकी बातें सुनते थे। आज हमारे पूर्वज नहीं रहे। आज इंसान इतना बिजी हो गया, इस तरह बिजी हो गया है, किसी पास समय नहीं है। दोस्तों, क्यों? इस पेट के लिए। लेकिन आप 15-20 हज़ार नौकरी के लिए इंसान इतना बिजी हो गया, लेकिन कोई ये नहीं सोचता हम उस टेक्नोलॉजी की यूज करें जिस टेक्नोलॉजी के बल पर चाइना हमारा आगे बढ़ गया। चाइना हमारे आँख दिखा रहा है,
हम ये नहीं चाहते कि हम उस टेक्नोलॉजी की यूज करें। हमारे देश में संभावना की कमी नहीं है, हमारे देश में काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन हम आलसी हो गए हैं। कोई नहीं चाहता है डेवलपमेंट करें, कोई नहीं चाहता कि हम नया अपना बिजनेस स्टार्ट करें। कोई सोचता कि हमारे पास निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला कारण क्या है, हम आलसी हो गए हैं। दूसरा, हमारे पास चाहते हुए भी, दूसरा कारण नहीं, सबसे बड़ा कारण है हम चाहते हैं बिजनेस खोलें, लेकिन फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, कहीं हमारा बिजनेस डूब तो नहीं जाएगा। मैं पूछता क्यों डूबेगा बिजनेस, पर क्यों डूबेगा? कभी नहीं डूबेगा। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचिए। बिजनेस डूबने का कारण पता है आप लोगों को? सबसे बड़ा कारण क्या है आपका? सबसे बड़ा कारण आपका फ्रेंडशिप। आपके इतने ऊपर इतने सारे लोग हावी हो जाते हैं कि आपके प्रॉफिट सारे बेच कर खा जाएंगे। आपको 10 लोग सोच दिमाग देने वाले होंगे, आपको 10 सुझाव देंगे, आप ऐसा करो, बिजनेस इस तरह चलाओ, उस तरह चलाओ। नहीं, भूल कभी ये काम नहीं करना। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा का वीडियो देखते होंगे, वो भी देखिए, वो भी ये बोलते हैं, कभी आप अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो कभी भी आप 10 लोग अपने दिमाग से चलिए। अरे इंसान पर इतना तेज दिमाग है ना, इंसान माइंड ऐसा है, माइंड कैन बी स्ट्रांगली मेंटल, माइंड कैन बी मेंटली स्ट्रांग। इट कैन बी मेक एनी पर्सन स्ट्रांगली मेंटल, इट कैन बी मेक स्ट्रांगली मेंटली स्ट्रांग। उनका ही लाइन है, विवेक बिंद्रा का ही लाइन है। ये दिमाग है ना, इंसान को कहने मतलब है, दिमाग ऐसा है ना, किसी को दिमाग से पागल बना सकता है, किसी को दिमाग से काफ़ी मजबूत बना सकता है। ये किसी से जो चाहे सब कुछ करवा सकता है, सबका अधिकार है। माइंड कैन बी मेक रिच पीपल्स, इट कैन बी मेक योर पुअर पीपल्स। ये ऐसा कर देगी, आप चाहे तो बहुत बड़ा इंसान बन सकते हैं। मानता हूँ हमारे देश में लॉकडाउन है, हमारे देश में काफ़ी लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से बिजनेस चौपट हो गया, लेकिन नहीं, इस लॉकडाउन में हमें बहुत तरह के सोर्स दिए, बहुत तरह के रास्ते दिखाए हैं। वो रास्ते सच में मुझे भी काफ़ी रास्ते मुझे मिले हैं। क्या आप तैयार हैं स्टार्टअप के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? नया बिजनेस स्टार्ट कीजिए अपना। हम 10-15 नौकरी दूसरों को जा करके कंपनी में जाकर काम करेंगे। और चौथा बड़ा जो कारण है हमारा, सबसे बड़ा यही है, हम चाहते हैं 15 नौकरी से मिल जाए, 10-15 नौकरी मिल जाए, हम दूसरी कंपनी में जाकर काम कर लें, आराम से बैठ करके आएंगे, बीवी बच्चे होंगे, शादी ब्याह करेंगे, अपना आराम से मौज करेंगे, इसलिए करेंगे। बट ये कोई नहीं चाहता कि हम नया बिजनेस स्टार्ट करें, कोई नया बिजनेस खोल लें, हम भी खुद ही पैसा हमारे पास आएगा और दूसरों को रोजगार दे पाएंगे। कोई पर्सन नहीं चाहता है। और यही कारण हमारे देश में लिया कमी है, हमारे पास कंपनियों की कमी है, कंपनी खुल नहीं रहा, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा, पॉपुलेशन बढ़ रही है। एवरी ईयर 10 से 15 लाख लोग नए पर्सन आ रहे हैं स्टडी कंप्लीट करके, बट जॉब की इतना है। तो जॉब जब इतना छोटा सा जॉब होगा, उसको ग्रोथ नहीं देंगे, जॉब किसी कैसे मिलेगा, कैसे पॉसिबिलिटी बढ़ेगी? नए पर्सन नए स्टार्टअप खोलना नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि स्टार्टअप खुले, नया कंपनी खुले। जब तक नई कंपनी नहीं खुलेगी, नया रोजगार नहीं मिलेगा, पर्सन लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। और कारण यही है, हमारा देश में जो देखते हैं इकोनॉमी, 5-10 हज़ार रुपये नौकरी करने, 20 हज़ार नौकरी करने के लिए लोग मजबूर हैं। कारण क्या है? कारण यही है, हमारी कंपनी बहुत कम है, इंडिया में कंपनी हमारी कम है, लोग जा रहे हैं हर जगह सीट फुल। जहाँ पर 10 लोगों की जरूरत होती है, वहाँ 1000 लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू कितना दिक्कत होता है ना इंटरव्यूअर को, वो समझ नहीं पाता किसको हम सेलेक्ट करें, किसको हटा दें। और जहाँ वो 20 हज़ार रुपये देना चाहता है, वो 10 हज़ार पर देने तैयार है, और लोग करने के लिए तैयार है। मजबूरी है, कोई बेरोजगार बैठ नहीं सकता है। अगर लाइफ को चलाना है तो पैसा को चाहिए। तो जहाँ 20,000 30,000 की सैलरी होती है, वहाँ 10 हज़ार लगाता है। तो हम क्यों नहीं सोचते हैं, हमारे देश के युवक क्यों नहीं सोचता
हम नए बिजनेस को स्टार्ट करें, छोटा से बिजनेस ही सही। आज नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा जमाना है। नेटवर्क मार्केटिंग मैं ये मानता हूँ बहुत ही बड़ा सोर्स है। हम कोई बिजनेस खोलते हैं, 2 लोग उसमें मिलते हैं, वो 2 लोग 2 और को जोड़ेंगे, वो 2% और को जोड़ेंगे, इसे जोड़ करके हम बहुत सारे बिजनेस को बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस समय आ गया है, अगर इस समय आ गया है कि तो प्लीज़ तो आप लोग सोचें, नया समय है। कोरोना वायरस ने बहुत तरह के लड़ने के लिए संभावनाओं को अग्रसर किया है। हमारा प्रकृति इन्वायरमेंट सब चीज़ सही हो गया है, वो हर एक चीज़ हो गया है जो हम परिवार चाहते थे। सबको शिकायत होती थी, आज वो सब चीज़ कंप्लीट होने समय मिला है। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। और यही सोच हमारे देश के सभी सारे मोटिवेशनल स्पीकर, चाहे वो हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा हों, चाहे संदीप माहेश्वरी जी हों। आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ संदीप माहेश्वरी जी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो गाइस, आई एम एवरग्रीन सुधीर, फाउंडर एंड ओनर ऑफ टैलेंट नेवर बी साइलेंट। हाँ फ्रेंड्स, पता है आज मैं काफ़ी खुश हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। काश आप जिससे काफ़ी दिल से प्यार करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, आप उससे इज्जत करते हैं, तो अगर उसका अचानक मैसेज आ जाए आपके पास मोबाइल नंबर पर, आप उससे बात करें, आपका मैसेज आ जाए, आपसे बात हो जाए, तो आप कैसा लगेगा? काफ़ी खुशी होगी ना? हाँ दोस्तों, मैं भी काफ़ी खुश हूँ। थैंक्स गॉड कि उससे बात हुई मुझसे। आप पता है आपको किससे बात हुई? हाँ, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट से पता चल गया होगा। मैंने बात किया फाउंडर एंड CEO ऑफ badabusiness.com डॉक्टर विवेक बिंद्रा से। हाँ जी, मेरा उनका नंबर है, आपको मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। उनसे बात हुई थी, मेरे पास नंबर भी है उनका। मेरा स्क्रीनशॉट आपको दूंगा, मैं इस वीडियो में आपको मैं ऐड करूंगा, आप देखिएगा। दोस्तों, मैं सिलसिले में उनसे बात किया था, अचानक मेरे पास मैसेज आया, हेलो हू आर यू। मैंने मैसेज किया, आई एम सुधीर, फाउंडर ऑफ नेवर बी साइलेंट। उधर से रिप्लाई आया। दोस्तों, मुझे काफ़ी खुश हुआ। दोस्तों, मैं सच मानूं, मैं दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनके सारे वीडियोज़ देखता हूँ। मैं उनके 10-12 सब्सक्राइबर मेरे घर पे सभी वीडियो देखते हैं, सही काफ़ी प्रभावित होते हैं। दोस्तों, उनका जो वीडियो होता है काफ़ी नए पर्सन्स, नए एम्प्लॉयज़, जो बड़ा बिजनेस, जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, जो नया कंपनी खोलना चाहता है, वो कैसे करे, किस तरह से करे। तो प्लीज़ आप भी उनकी वीडियोज़ को देखें, चैनल पर विजिट करें। बहुत ही अच्छे उनकी वीडियोज़ होती हैं, काफ़ी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, सारी वीडियोज़ देखता हूँ। काश मेरा वीडियो भी एक बार देखें, उन तक पहुँच जाए। उसमें मैं काफ़ी दुखी हूँ। मैं वीडियोज़ बनाता हूँ काफ़ी, बट वायरल नहीं होता है। प्लीज़ आप उसको शेयर कर, लाइक शेयर कीजिएगा। और जो भी मेरे पर्सनल नया वीडियोज़ देख रहा है, उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी आप मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। दोस्तों, हमारे देश में जो गरीबी है, हमारा देश पीछे है। हम 50 साल सुनते आ रहे हैं इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, इंडिया एक विकासशील देश है। बट आज मैं पूछना चाहता हूँ, वो दिन कब आएगा, उस समय कब आएगा जब भारत एक विकसित देश बनेगा? विकासशील कब तक रहेगा? हमारा देश 50 साल से एक गुलाम था। गुलामी के बाद भी उन नेताओं के परिवारवाद से, नेपोटिज्म से हमारे देश की बेवकूफ़ जनता ने वोट दे करके इनको वोट दिया, बट उन्होंने हमारे पीछे छला। कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन के बड़ा हाथ है। हमारा देश आज भी विकसित देश नहीं बना। वही हमारा देश चाइना जो हमारे ऊपर आंख दिखा रहा है। क्यों आंख दिखा रहा है? वो हमसे पीछे आकर के इतना बड़ा देश बन गया, कब तक विकसित हो गया। बट हमारे देश में जहाँ 65% यूथ हैं, 70% युवा हैं, फिर भी हमारा देश विकासशील देश है। क्यों? दोस्तों, इसके पीछे 4-5 कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है पता है हम लोगों को? अगर कोई गवर्नमेंट आपको बोल दे कि मैं 500 रुपये दूंगी, चलो मेरे साथ रैली में, मेरे साथ मोर्चा निकालो,
भाजपा जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, लालटेन जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, हम उसके पीछे चले जाएंगे। हम उससे नहीं बोल सकते हमें रोजगार दो, हम रोजगार चाहिए हमें, हम उससे नहीं बोल सकते। और नहीं हम अपना बिजनेस खोल सकते हैं। हमारे देश में 65% सबसे ज़्यादा यूथ अगर है हमारे इंडिया में, जितने हमारे एंसेस्टर थे सब मरते चले गए। एक समय था, हमारा समय था जहाँ पर हमारे दादाजी थे, सब हमारे पास आसपास सिर्फ बूढ़े लोग हुआ करते थे, हम बातें सुनते थे। शाम को भूजा खाना, चने का भूजा खाना, आराम से बैठ शाम को टहलते थे, सबकी बातें सुनते थे। आज हमारे पूर्वज नहीं रहे। आज इंसान इतना बिजी हो गया, इस तरह बिजी हो गया है किसी पास समय नहीं है। दोस्तों क्यों? इस पेट के लिए। लेकिन आप 15-20 हज़ार नौकरी के लिए इंसान इतना बिजी हो गया, लेकिन कोई ये नहीं सोचता हम उस टेक्नोलॉजी का यूज करें जिस टेक्नोलॉजी के बल पर चाइना हमारा आगे बढ़ गया। चाइना हमारे पर आँख दिखा रहा है। हम ये नहीं चाहते कि हम उस टेक्नोलॉजी का यूज करें। हमारे देश में संभावना की कमी नहीं है, हमारे देश में काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन हम आलसी हो गए हैं। कोई नहीं चाहता है डेवलपमेंट करें, कोई नहीं चाहता कि हम नया अपना बिजनेस स्टार्ट करें। कोई सोचता कि हमारे पास निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला कारण क्या है? हम आलसी हो गए हैं। दूसरा, हमारे पास चाहते हुए भी, दूसरा कारण नहीं, सबसे बड़ा कारण है हम चाहते हैं बिजनेस खोलें, लेकिन फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, कहीं हमारा बिजनेस डूब तो नहीं जाएगा। मैं पूछता क्यों डूबेगा बिजनेस? क्यों डूबेगा? कभी नहीं डूबेगा। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचिए। बिजनेस डूबने का कारण पता है आप लोगों को? सबसे बड़ा कारण क्या है आपका? सबसे बड़ा कारण आपका फ्रेंडशिप। आपके इतने ऊपर इतने सारे लोग हावी हो जाते हैं कि आपको प्रॉफिट सारे बेच कर खा जाएंगे। आपको 10 सोच दिमाग देने वाले होंगे, आपको 10 सुझाव देंगे, आप ऐसा करो, बिजनेस इस तरह चलाओ, उस तरह चलाओ। नहीं, भूल कभी ये काम नहीं करना। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा का वीडियोस देखते होंगे, वो भी देखिए, वो भी ये बोलते हैं कभी आप अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो कभी भी आप 10 लोग अपने दिमाग से चलिए। अरे इंसान पर इतना तेज दिमाग है ना, इंसान माइंड ऐसा है। माइंड कैन बी स्ट्रांगली मेंटल, माइंड कैन बी मेंटली स्ट्रांग। इट कैन बी मेक एनी पर्सन स्ट्रांगली मेंटल, इट कैन बी मेक स्ट्रांगली मेंटली स्ट्रांग। उनका ही लाइन है, विवेक बिंद्रा का ही लाइन है। ये दिमाग है ना, इंसान को कहने मतलब है दिमाग ऐसा है ना, किसी को दिमाग से पागल बना सकता है, किसी को दिमाग से काफ़ी मजबूत बना सकता है। ये किसी से जो चाहे सब कुछ करवा सकता है, सबका अधिकार है। माइंड कैन बी मेक रिच पीपल्स, इट कैन बी मेक योर पुअर पीपल्स। ये ऐसा कर देगी, आप चाहे तो बहुत बड़ा इंसान बन सकते हैं। मानता हूँ हमारे देश में लॉकडाउन है, हमारे देश में काफ़ी लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से बिजनेस चौपट हो गया, लेकिन नहीं, इस लॉकडाउन में हमें बहुत तरह के सोर्स दिए, बहुत तरह के रास्ते दिखाए हैं। वो रास्ते सच में मुझे भी काफ़ी रास्ते मुझे मिले हैं। क्या आप तैयार हैं स्टार्टअप के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? नया बिजनेस स्टार्ट कीजिए अपना। हम 10-15 नौकरी दूसरों को जा करके कंपनी में जाकर काम करेंगे। और चौथा बड़ा जो कारण है हमारा, सबसे बड़ा यही है, हम चाहते हैं 15 नौकरी से मिल जाए, 10-15 नौकरी मिल जाए, हम दूसरी कंपनी जाकर काम कर लें, आराम से बैठ करके आएंगे, बीवी बच्चे होंगे, शादी ब्याह करेंगे, अपना आराम से मौज करेंगे, इसलिए करेंगे। बट ये कोई नहीं चाहता कि हम नया बिजनेस स्टार्ट करें, कोई नया बिजनेस खोल लें, हम भी खुद ही पैसा हमारे पास आएगा और दूसरों को रोजगार दे पाएंगे। कोई पर्सन नहीं चाहता है। और यही कारण हमारे देश में यह कमी है, हमारे पास कंपनियों की कमी है। कंपनी खुल नहीं रहा, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा, पॉपुलेशन बढ़ रही है। एवरी ईयर 10 से 15 लाख लोग नए पर्सन आ रहे हैं स्टडी कंप्लीट करके, बट जॉब की इतना है।
तो जॉब जब इतना छोटा सा जॉब होगा, हम उसको ग्रोथ नहीं देंगे, जॉब किसी कैसे मिलेगा, कैसे पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। नए पर्सन नए स्टार्टअप खोलना नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि स्टार्टअप खुले, नया कंपनी खुले। जब तक नई कंपनी नहीं खुलेगी, नया रोजगार नहीं मिलेगा, पर्सन लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। और कारण यही है, हमारा देश में जो देखते हैं इकोनॉमी, 5-10 हज़ार रुपये नौकरी करने, 20 हज़ार नौकरी करने के लिए लोग मजबूर हैं। कारण क्या है? कारण यही है, हमारी कंपनी बहुत कम है, इंडिया में कंपनी हमारी कम है। लोग जा रहे हैं हर जगह सीट फुल। जहाँ पर 10 लोगों की जरूरत होती है, वहाँ 1000 लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू कितना दिक्कत होता है ना इंटरव्यूअर को, वो समझ नहीं पाता किसको हम सेलेक्ट करें, किसको हटा दें। और जहाँ वो 20 हज़ार रुपये देना चाहता है, वो 10 हज़ार पर देने तैयार है, और लोग करने के लिए तैयार है। मजबूरी है, कोई बेरोजगार बैठ नहीं सकता है। अगर लाइफ को चलाना है तो पैसा आपको चाहिए। तो जहाँ 20,000 30,000 की सैलरी होती है, वहाँ 10 हज़ार लगाता है। तो हम क्यों नहीं सोचते हैं, हमारे देश के युवक क्यों नहीं सोचता हम नए बिजनेस को स्टार्ट करें, छोटा से बिजनेस ही सही। आज नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा जमाना है। नेटवर्क मार्केटिंग मैं ये मानता हूँ बहुत ही बड़ा सोर्स है। हम कोई बिजनेस खोलते हैं, 2 लोग उसमें मिलते हैं, वो 2 लोग 2 और को जोड़ेंगे, वो 2% और को जोड़ेंगे, इसे जोड़ करके हम बहुत सारे बिजनेस को बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस समय आ गया है, अभी समय आ गया है कि तो प्लीज़ तो आप लोग सोचें, नया समय है। कोरोना वायरस ने बहुत तरह के लड़ने के लिए संभावनाओं को अग्रसर किया है। हमारा प्रकृति इन्वायरमेंट सब चीज़ सही हो गया है, वो हर एक चीज़ हो गया है जो हम परिवार चाहते थे। सबको शिकायत होती थी, आज वो सब चीज़ कंप्लीट होने समय मिला है। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और ये सोच हमारे देश के सभी सारे मोटिवेशनल स्पीकर, चाहे वो हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा हों, चाहे संदीप माहेश्वरी जी हों। आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ संदीप माहेश्वरी जी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।